अब में से किस किस को पता है कि दुनिया में मन की शांति सबसे बड़ी दौलत है? किस किस को पता है? सबको पता है ना। तो आओ हम माला माल बनते हैं और दुनिया की सबसे बेशकीमती ये दौलत जो बड़े बड़े चक्रवर्ती राजाओं को भी उपलब्ध होती है कि नहीं होती है पता नहीं, बड़े बड़े अमीरों के हिस्से में भी ये दौलत आती है कि नहीं आती है पता नहीं। अरे जिसके पास ये दौलत है वो गरीब भी दुनिया का माला माल है, और जिसके पास ये दौलत नहीं वो दुनिया का सबसे कंगाल है। जिसके पास मन की शांति की दौलत है, मुझे कोई पूछे कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत क्या होती है, तो मैं कहूंगा व्यक्ति के अंतर मन में पलने वाली क्या चीज? मन की शांति। ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। दुनिया का सबसे सुखी आदमी वो है जिसके मन में शांति है। दुनिया का सबसे पवित्र आदमी वो है जिसके मन में शांति है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी वो है जिसके मन में शांति है। दुनिया का सबसे मालामाल आदमी वो है जिसके मन में शांति है। अरे इसको छोड़कर अगर सब कुछ पा लिया तो सब कुछ बेकार चला गया, और सब कुछ खोकर अगर इस एक दौलत को कमा लिया तो दुनिया का सबसे। आखिर भगवान श्री महावीर और बुद्ध जैसे महापुरुषों को ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी थी कि भरी जवानी में अपनी पत्नी, अपनी संतान, अपने राज वैभव, अपने राजमहलों का परित्याग करके वे जंगलों की ओर निकल पड़े थे? कभी आपने सोचा? एक बात तय है, जितना सुंदर आपका मकान है, भगवान महावीर और बुद्ध का राजमहल उससे तो कहीं मतलब क्या ज्यादा ही सुंदर रहा होगा। अरे दोनों राजवंश के राजकुमार थे, क्षत्रिय वंश के राजकुमार थे, और तय है जितनी अमीरी आपके घर में है उससे कहीं वहां तो देवता उनके भंडार भर रहे थे, और तय है जितनी सुंदर पत्नी आपकी है, कल्पना कीजिए उससे तो कहीं, भाई राजा के बेटे थे, कोई लल्लू पल्लू से तो ब्याह किया नहीं होगा ना, तो उससे तो कहीं ज्यादा सुंदर रही होगी। क्या आपने कभी एकांत में बैठकर ये आत्म मनन किया, ये आत्मचिंतन किया कि क्या उनकी बुद्धि में ऐसा क्या आया कि खूबसूरत धर्म पत्नी को छोड़ के निकल गए, अपार वैभव को छोड़कर निकल गए, अपने राजशाही को छोड़ के निकल गए, अपनी अपार सत्ता को छोड़ के निकल गए? उन्हें पता था कि भविष्य में मुझे ही राजा बनना है, फिर भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकल गए, क्योंकि उन्हें पता था राजमहल की कीमत है, उन्हें पता था कि सुंदर पत्नी की कीमत है, उन्हें पता था कि हीरे जवाहरात की कीमत है, उन्हें यह भी पता था कि यौवन की कीमत है, और उन्हें यह भी पता था कि सारे वैभव की कीमत है। पर उन्हें पता था कि अगर एक मन की शांति को पाने के लिए यह सब कुछ छोड़ा जाए तब भी सौदा सस्ता है। और इसी दौलत को पाने के लिए महावीर और बुद्ध जैसे महान योगी भरी जवानी में अपने राजमहलों का परित्याग करके निकल गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये न पाया तो सब पाया हुआ बेकार है, और सब कुछ खोकर अगर ये एक दौलत का आदमी मालिक बन गया तो दुनिया का शाह। आपको पता है जब हम लोग श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करते हैं, जब आप लोगों का स्वर्गवास होगा, ठीक है ना, किसको लगता है कि मेरा होगा? हाँ, सबको पता है पड़ोसी का होगा, मेरा थोड़ी होने वाला है। और जब आप लोगों का स्वर्गवास होगा तो एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा, है ना, जिसको कुछ भाषा में उठावना भी कह देते हैं और श्रद्धांजलि सभा भी कह देते हैं। और अपन सभी लोग जाया करते हैं, उठावने में जाया करते हैं। मैं कई बार सोचा करता था यार और कोई कार्यक्रम में लोग आए कि न आए, पर ये उठावने में लोग सब पहुंच जाते हैं। पहले बचपन में मुझे लगता था लोगों के मन में श्रद्धांजलि होती है, लोगों के मन में शोक होता है, लोगों के मन में उनके प्रति सद्भावनाएं होती है, लोग जाते हैं। पर बाद में मुझे पता लगा लोग सामने वाले के लिए नहीं जाते, खुद के लिए जाते हैं। मैं नहीं गया तो मेरे उठावने में कौन आएगा? अपने उठावने की भीड़ की व्यवस्था करने के लिए आदमी जिंदगी भर तक औरों के उठावने में जाता रहता है। और फिर वहां पर जाने के बाद मैं आपको बताऊं, एक बार यहीं ये सिरोही है ना, ये पिंडवाड़ा, हम लोग पिंडवाड़ा से माउंट आबू में हमारा साधना शिविर था, 3 महीना वहां प्रवास था। और माउंट आबू से जोधपुर हम चातुर्मास, बहुत पहले की बात, हम जा रहे थे। तो मैंने देखा हमारे साथ वो शोक के जो कपड़े होते हैं ना,
गेरुए रंग के कपड़े होते हैं शोक के। इधर पिंडवाड़ा साइड में मैंने देखा तो खूब सारी महिलाएं, कोई 30-40 महिलाएं एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रही थी। हमारे साथ साथ ही चल रही थी, हंस रही थी, खिल रही थी, मीठी मीठी बातें कर रही थी, खिल खिला रही थी। अचानक पता नहीं क्या हुआ, जैसे ही गांव आया, मतलब मैं आपको बताऊं, मैं तो हक्का बक्का रह गया। जिस गांव में उन्हें जाना था, जहां पर उनको वो शोक व्यक्त करने के लिए, जिसकी मृत्यु हो गई थी, वहां पर उनको शोक श्रद्धांजलि देने के लिए वो गांव की महिला एक गांव से दूसरे गांव, आपको पता है क्या इसको कहते हैं, हम रोने जा रहे हैं। क्या कहते हैं? रोने जा रहे हैं। मैंने उनको पूछा भी था, मैंने कहा बेटो कहां जा रहे हो? कि उनका स्वर्गवास होगा, वहां रोने जा रहे हैं। तो उसका भी दल होता है अलग से, रोने वालों का भी मंडल होती है। तो वो वहां पहुंचे और मैंने देखा जैसे ही गांव आया, अब मुझे वो रोना आता नहीं। अरे मैं कहा हुआ क्या, कोई बीमारी लगी? अरे नहीं नहीं नहीं, हम रोने जा रहे हैं। खास बात देखो, मैंने अपनी आंख से देखा, अब वो छाती पीट रही थी महिलाएं, यूं यूं ओए कर रही थी। और मैं आपको कैसे बताऊं, मैंने देखा वो छाती नहीं पीट रही थी, वो हाथ से हाथ को पीट रही थी, यूं यूं। मर गया। कौन छाती पीटे किसी के पीछे, है ना? दुनिया बड़ी गजब की है। जब आप दुनिया से जाएंगे ना, आपको अगर देखना हो कि दुनिया कैसी है, तो मरने से पहले एक बार एक दिन के लिए मर कर देख लो, तो पता लग जाएगा दुनिया कैसी है। अरे गजब की होती है। जब जैसे ही आपका शरीर छूटे, अरे गजब के परिवार के लोग होते हैं जो कहते रहे मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे दादा, मेरे वो, और जैसे ही शरीर छूटता है, एक ही तैयारी, फटाफट करो फटाफट करो फटाफट करो। और ये बेटे लोग गजब के होते हैं। बाकी कोई भी कार्यक्रम हो, लेट लतीफ चलता रहता है, पर दाह संस्कार, अरे 10 बज रही, अरे 10 बज रही, अरे 10 बज रही है, जैसे मतलब कहीं ये वापस। और मैं आज तक समझ नहीं पाया, डोरियों से बांध के, लपेट के अंगुलियों में अंगूठियां तक उतर जाती है, पता है कि नहीं? सोने के दांत तक तोड़ के बाहर निकाल लिए जाते हैं, चैन तक उतार ली जाती है, पांव की अंगुली में अंगूठी हो ना, नहीं निकलती हो तो खींच खांच के निकाल ली जाती है, और सब कुछ निकल के वहां जाती हैं। दाह संस्कार शुरू होता है। इधर 5-10 मिनट के बाद ही गप्पे मारने लोग उधर अलग अलग वो ग्रुप बना लेते हैं ना, ऐसे करते हैं ना अलग अलग। मुझ पर भगवान की कृपा रही, मैं आज तक जिंदगी में शमशान घाट नहीं गया। जन्म लेने के बाद मेरी काया कभी गई नहीं, कभी किसी के दाह संस्कार में गया ही नहीं मैं जिंदगी में। मतलब मुझे याद ही नहीं है मैंने किसी की अग्नि संस्कार या चिता को जलते हुए देखा हो इस काया में आने के बाद। तो मैं अपने पिताजी को रोज कहता था, मैंने कहा बाप जी मैंने तो किसी का दाह संस्कार भी नहीं देखा, मैंने किसी का अंतिम संस्कार भी नहीं देखा। तो मेरे पिता मुझे रोज कहते थे, बेटा तेरा जन्म मुर्दों को फूंकने के लिए नहीं हुआ है, जो जिंदे लोग मुर्दे हो रहे हैं उनमें प्राण फूंकने के लिए हुआ है, और इसलिए मैं प्राण फूंकता हूं, मुर्दों को नहीं फूंकता हूं, जिंदे लोगों में प्राण फूंकता हूं। तो वो फिर समूह बनाकर लोग, अब आप ये मत पूछना आपको कैसे पता, हाँ ऐसे पूछोगे तो मैं कई सारी बातें बताऊंगा। फिर तो वो अलग अलग ग्रुप बना के खड़े हो जाते हैं। फिर घर आते हैं तो आते ही पहली तैयारी क्या शुरू होती है, बुद्धि लगाओ, अरे भाई मेहमान लोग आए, सबके खाने वाने की व्यवस्था करो। गया सो गया, अब तो खाने की व्यवस्था में कार्य शुरू हो गया। खाने पीने की व्यवस्था की, रात निकली और अगले दिन तो उसकी टिकट बनानी है, उसको जाना है, वो आ रहा है, उसको स्टेशन लेने जाना है, और ये सब कार्य शुरू हो जाती है। 3 दिन बाद ठंडा भी पीना शुरू हो जाता है, गर्म भी पीना शुरू हो जाता है, दुकान भी खुल जाया करती है, धंधा भी शुरू हो जाता है। 12वें दिन कुछ लोगों को खिला पिला कर खेल खत्म कर दिया जाता है। घर में एक तस्वीर टांग दी जाती है जिस पर आपके फोटो के नीचे और नाम के पहले क्या लिख देते हैं, स्वर्गीय लिख देते हैं, और लिख लिखा के खाना पूर्ति हो जाती है। फिर 12 महीना बाद आपकी पत्नी फिर बच्चों को याद दिलाते, बेटा आज पापा का दिन है, बरसी है, कुछ करो, अच्छा पापा का दिन है क्या, और इस तरह आपकी याद दिलाई जाती है। ये जिंदगी के मेले यूं ही चलते रहते हैं। इसलिए जब वो श्रद्धांजलि सभा होती है ना, और लोगों को मंच पर बुलाया जाता है ना बोलने के लिए कि इनके लिए लोग बोलेंगे, एक तस्वीर रखी जाती है। आप में से कौन कौन गया उठाने में श्रद्धांजलि में? सब लोग गए ना, ठीक है। तो मैं याद दिला देता हूं, चलो आपका ही स्वर्गवास हुआ है, समझ लो आपका ही स्वर्गवास हुआ है, और आपकी एक तस्वीर लगाई गई है। किसको खड़ा करूं, वो आगे का वर्णन बताएगा अपना खुद का कि अब क्या होगा। तस्वीर लगाई गई, और तस्वीर के आगे फिर वहां पर थाली में क्या रखे हुए, गुलाब के पंखुड़ियां रखी हुई, वो भी लाके रखो तो लोग चढ़ाएंगे, बाकी लेके कौन आने वाला है। तो लाई हुई रहती है, वो यूं 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 डाली, सब आके भाई यूं बैठ जाते हैं। आपको मैं क्या बताऊं, मैंने जिंदगी में कभी कार नहीं चलाई है, पर मैंने सुना है कार में गियर होता है ना, ऐसे होता है क्या होता है, गियर होता है। पर मैं आपको बताऊं, आदमी के चेहरे पर भी गियर होता है। हम पहले हंसी खेल कर, और क्या बात है, इतने में उठाने वाले लोग खड़े हो के आगे,
गियर चेंज, है ना, अपना गियर चेंज करते हैं ना हम लोग। और रे मैं आपको क्या बताऊं, मैंने सुना है बचपन में वो होता ना एक जीव, क्या नाम, जो रंग बदलता है? गिरगिट। और रे आपको क्या बताऊं, मैं एक बगीचे में था तो वहां पर वो गिरगिट पेड़ पे, और मैंने गिरगिट को रंग बदलते देखा है, पर मैं आपको कैसे बताऊं, गिरगिट एक ही मिनट में अपना रंग नहीं बदल पाता। उसे अपना कोई भी रंग अगर परिवर्तन करना होता है, वो जिस जगह पर जाता है उस रंग की छाया उस पर पड़ती है, और उसके रंग को बदलने में करीबन 2 से 3 मिनट, आप देखेंगे धीरे 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 रंग बदलता है, और 2 से 3 मिनट में जाके गिरगिट का रंग बदलता है। पर मैं उससे भी तेज रंग बदलने वाले एक जीव को दुनिया में जानता हूं, जिसका नाम इंसान है, जो 1 सेकंड में अपना रंग बदलना जानता है। एक ही सेकंड में गियर चेंज, और अभी तो मुस्कुरा रहे थे और अभी चिल्लाने भी लग गए, गियर चेंज कर दिया। और फिर वहां पर लोग आते हैं और आकर के कहते हैं वो बहुत बढ़िया आदमी थे, ये थे, वो थे, वो थे। दुनिया में 2 ही लोग अच्छे होते हैं, पता है? एक वो जो पैदा नहीं हुआ है, और एक जो चला गया है, बस इसके अलावा कोई अच्छा होता ही नहीं। दुनिया में कौन अच्छे होते हैं? एक तो जो पैदा हुआ नहीं है वो बहुत अच्छा है, और एक जो दुनिया से चला गया वो बहुत अच्छा था। फिर लोग आते हैं, आकर, भाई साहब आपका नाम क्या है? हाँ, इनका ही है, अरुण जी कोठारी। समझ लो जैसे आप यहाँ आएंगे बोलने के लिए किसी के स्वर्गवास पे, आपके जो बगल में, अच्छा मैं किसी को क्यों करूँ, जो भी है, किसी के स्वर्गवास पर आप आए और आप उनको कैसे बोलेंगे? श्रद्धांजलि बोलिए। तो आप तो कहीं के अध्यक्ष वगैरह भी है ना? नहीं, किसके अध्यक्ष हैं ये? जैन इंजीनियर सोसाइटी। जैन इंजीनियर सोसाइटी। इंजीनियर सोसाइटी, ठीक है। तो आपके तो बोलने का काम पड़ता होगा ना, है ना? तो आप श्रद्धांजलि कैसे व्यक्त करेंगे? चलिए बोलिए, चलिए हंसराज जी के लिए बोल लीजिए आप कि भाई श्रद्धांजलि। चलो ऊपर आके बोलेंगे, नहीं उनको ऊपर बैठाऊं तस्वीरें बना के? नहीं, ये काम नहीं पड़ता मैं। ये नहीं बोलता। वो बहुत अच्छे, मैं बोलवाना सिखा देता हूं आपको। जैसे आपका नाम क्या है? अरुण कोठारी। अरुण जी कोठारी। जैसा अरुण जी कोठारी के लिए बोलना है, समझ लो वो बहुत अच्छे आदमी थे, नेक दिल आदमी थे। उन्होंने समाज की बहुत सेवा की। जैन इंजीनियर के अध्यक्ष पद पर रहते उन्होंने हमारे इस प्रकोष्ठ का बहुत विकास किया। ये वो अटरम पटरम खटरम सब बोलेंगे ना, और लास्ट में आदमी क्या बोलता है? मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं उनकी आत्मा को क्या दे? आत्मा को शांति मिले, शांति दे। मैं आज तक समझ नहीं पाया लोग कैसे नादान होते हैं। अरे जिंदगी भर तक वो आदमी बीबी के पीछे भागता रहा, महंगी कारों के पीछे भागता रहा, ऑफिसों को बढ़ाता रहा, जमीनें खरीदता रहा, पैसे के पीछे भागता रहा, शांति को दिमाग में लिया ही नहीं। जिंदगी भर तक आदमी को पत्नी, बीबी, पैसे, ये सब दुनिया की जरूरत थी, और मरने पर लोग उसके लिए क्या कहते हैं? शांति मिले। आपने कभी सोचा कि ये क्यों कहा जाता है आत्म शांति? चलो अंतिम बता दो आप, ये क्यों कहा जाता है आत्म शांति वाला? मरने के बाद में तो एक ही शब्द आता है कि उनको शांति मिले, बाकी और कुछ कहने उसको की तो जरूरत नहीं थी शांति की, उसको तो गोरी बीबी की जरूरत थी, महंगी कार की जरूरत थी, महंगी कोठी की जरूरत थी, बड़े प्लॉट की जरूरत थी। वो तो फार्म हाउस खरीदने की जुगाड़ लगा रहा था। आत्मा को शांति मिले, यही होता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, इसलिए कहा जाता है कि उनकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि उसने सारी चीजें तो पा ली, एक चीज पा न पाया था, इसलिए वो लोगों पे छोड़ के चला गया। भैया तो मेरे लिए प्रार्थना करना, क्योंकि मैं बाकी सब दौलत कमा चुका, पर दुनिया से खाली हाथ जा रहा हूं, क्योंकि मैं मन की शांति न कमा पाया।